क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 6 में कंटिन्यू था। द रिवर एंड द सी वाली स्टोरी ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से अब आगे चलते हैं। सम कलेक्शंस टर्न दिस रादर शॉर्ट फेबल इनटू अ लॉन्गर स्टोरी। तो कुछ कलेक्शंस ऐसे भी हैं जो फेबल्स हैं और शॉर्ट स्टोरी की वजह वो लॉन्ग स्टोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट अस सी वन ऑफ देम। तो ज़ेंथस ड्रिंक अप द सी, ये थोड़ी बड़ी स्टोरी है। ज़ेंथस ड्रिंक अप द सी। ज़ेंथस वॉज गिविंग अ पार्टी, ज़ेंथस पार्टी दे रहा था। एट दैट मोमेंट वन ऑफ द गेस्ट आस्क्ड हिम, तो उसी समय उसके जो गेस्ट होते हैं उसमें से एक ने पूछा, आस्क हिम अ क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट मैन्स एबिलिटीज़ आर अनलिमिटेड। तो क्या ये सच है कि मैन की जो एबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। देर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, रिप्लाइड ज़ेंथस। ज़ेंथस ने उसका रिप्लाई दिया कि उसमें कोई शक नहीं है। देर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई शक नहीं है। ज़ेंथस सॉरी, डू यू थिंक अ मैन कैन ड्रिंक अ सी। अब वो ही मैन दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैन कैन ड्रिंक अ सी, तो पूरा सी ड्रिंक कर सकता है। द गेस्ट वेंट ऑन, अब गेस्ट ने थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाया। पीस ऑफ केक, आई कैन डू इट ईजिली, बोस्टेड ज़ेंथस, एंड दे मेड अ बेट। तो अब क्या हुआ कि पीस ऑफ केक यानी इट्स वेरी इजी, आई कैन डू इट ईजीली। बोस्टेड यानी स्पीक विद प्राइड, टॉक हाई अबाउट वन सेल्फ, मतलब बहुत ही गर्व से उसने ज़ेंथस ने बोल दिया कि इट इज़ पीस ऑफ केक, बहुत ही ईजी है, आई कैन डू इट वेरी ईजीली। एंड दे मेड अ बैट, फिर वो बैट यानी शर्त लगाते हैं। अब आगे क्या होता है, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग Xanthus woke up and was told by Aesop, his slave, that unless he drank up the sea, his property would be taken away from him. तो फिर दूसरे दिन उसको बेट के मुताबिक सी ड्रिंक करना था। तो उसका जो स्लेव था, ज़ेंथस का स्लेव था ईसोप, तो उसने उसको आइडिया बताया था कि जो सी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी निकाल देनी है और सिर्फ अकेला सी होना चाहिए जिसको मैं ड्रिंक करूँगा। तो ज़ेंथस सीज्ड विथ फियर, सीज्ड यानी अफेक्टेड, सडनली एंड डीपली अफेक्टेड। ज़ेंथस तो पूरी तरह से ये फियर में था, सीज्ड विथ फियर, फियर में डूबा हुआ था। बिगन टू बेग ईसोप टू थिंक ऑफ अ वे आउट, तो वो ईसोप से रिक्वेस्ट करने लगा कि कुछ और रास्ता निकालो। फाइनली ईसोप टोल्ड हिम व्हाट टू डू, फाइनली ईसोप ने उसको बताया कि क्या करना है। व्हेन अ क्राउड हैड गेदर्ड बाय द सी, जब पूरा क्राउड सी के पास इकट्ठा हो गया, ज़ेंथस वॉकड अप टू द मैन एंड सेड, तो फिर ज़ेंथस उस मैन की तरफ जाता है जिसके साथ उसने शर्त लगाई थी। यू आर वेटिंग फॉर मी टू ड्रिंक अप द सी, आरंट यू, तो तुम मेरी राह देख रहे हो कि मैं कब पूरा सी ड्रिंक कर जाऊँ, है ना। यस, इकोड द क्राउड, पूरा क्राउड एक साथ बोलता है यस। ओनली द सी आस्क्ड ज़ेंथस, अब ज़ेंथस क्या कहता है, सिर्फ सी ड्रिंक करूँगा। यस, कन्फर्म्ड द क्राउड, तो क्राउड ने भी कन्फर्मेशन दिया, हाँ। ऑलराइट, एज इज नोन देर आर मैनी रिवर्स दैट फ्लो इनटू द सी, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं वो सी में फ्लो करती हैं। टू मेक श्योर दैट आईड बी ड्रिंकिंग, आइड जो है वो आई वुड का
शॉर्ट फॉर्म है. टू मेक श्योर दैट आई वुड बी ड्रिंकिंग ओनली द वाटर ऑफ द सी. तो एक चीज़ तय कर लो कि मैं सिर्फ सी वाटर पीने वाला हूँ एंड नॉट दैट ऑफ द रिवर्स, और रिवर्स का पानी नहीं पीऊँगा. तो आई डिमांड दैट ऑल द रिवर्स बी सेपरेटेड फर्स्ट. तो मेरी ये डिमांड है कि पहले सारी ही रिवर्स को सेपरेट कर दी जाए. ओनली देन आई विल कैरी आउट माई कमिटमेंट. और फिर उसके बाद ही मैं अपना कमिटमेंट कंप्लीट करूँगा या कमिटमेंट पूरा करूँगा. दैट इज़ हाउ ज़ेंथस वॉन द बेट. तो इस तरह से वो ईसोप की जो सलाह थी उसकी वजह से वो बैट जीत जाता है. द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो. तो यहाँ पे ज़ेंथस की स्टोरी ख़त्म हो गई. अब थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी थी उसमें क्या लॉजिक था, क्या था, वो सब. द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो हैज़ मेड अस फील, oh what a silly little crow to add pebbles into the pot of water. तो थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी है वो हमें क्या फील कराती है कि क्या कोई सिली क्रो ऐसा सोच सकता है कि चलो पानी में पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर डालने से पानी ऊपर आ जाएगा पोट में. मैनी अ टाइम वी थिंक इज दिस ट्रू. हम कभी कभी सोचते हैं ना, क्या ये सच हो सकता है. इज इट पॉसिबल फॉर द वाटर लेवल टू राइज इफ़ वी थ्रो सम पेबल्स इन टू द जार विथ वाटर इन इट. क्या कोई पानी से भरा हुआ जार है, उसके अंदर अगर हम पेबल्स डाल दें, छोटे छोटे स्टोन्स डाल दें, तो उसका वाटर लेवल ऊपर आएगा. सम अदर्स विल थिंक दैट द ईजीएस्ट वे फॉर द क्रो इज़ टू ड्रिंक द वाटर यूजिंग अ स्ट्रॉ. अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि उसके लिए, क्रो के लिए ये ज़्यादा ईजी रहता अगर वो स्ट्रॉ यूज़ करता. Did you know that in this story Aesop was talking about a scientific fact called Archimedes principle? तो क्या आपको ये स्टोरी में समझ में आया कुछ कि ईसोप ने वहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की है. वो कैसे? तो हैव यू ट्राइड एंटरिंग अ बाथ टब दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. क्या आप कभी पूरा पानी से भरा हुआ टब होता है, बाथ टब, तो उसके अंदर एंटर हुए हो कभी? when you enter the tub the water will spill out. जब आप टब के अंदर एंटर होंगे तो उसके अंदर का जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. एंड विल स्प्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम, और वो बाथरूम के फ्लोर पे स्प्रेड हो जाएगा. This is because there is no extra space in the tub to accommodate you. ये क्यों होता है? क्योंकि टब के अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है और उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है जो आपको समा सके. Your body mass will displace the same amount of water out of the tub. तो आपकी जो बॉडी है उसका जो मास, उसका जो एरिया है, मास है, वो क्या करता है? पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी को की जगह पे अपनी जगह बनाता है, पानी को बाहर निकाल के. द सेम अमाउंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द टब. और जितना हमारा बॉडी होता है उसी हिसाब से वो जितनी स्पेस लेता है उतना ही पानी बाहर निकल जाता है. द थर्स्टी क्रो न्यू दैट water will rise up to give space to the pebbles that it had dropped into the pot. तो थर्स्टी क्रो को ये पता होता है कि जो पेबल्स वो उसके अंदर डालेगा तो वो पेबल्स स्पेस ले लेंगे तो पानी ऊपर आएगा. Aesop's stories are famous for teaching ethical values to young students. ये तो पहले भी आया था कि जो ईसोप की जो स्टोरीज़ है वो एथिकल वैल्यू, एथिकल यानी मोरल ही कहते हैं उसको, या फिर नैतिक वैल्यू. तो नैतिक वैल्यूज़ सिखाने के लिए जो वाइज होती है, अच्छी एडवाइजेस बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रीड द स्टोरीज एंड लर्न हाउ टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स.
तो उनकी स्टोरीज रीड करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। हु कैन हेल्प अदर्स एंड बिल्ड अ हैप्पी एंड पीसफुल वर्ल्ड। और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते हैं वो दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं, बिल्ड अ हैप्पी एंड पीसफुल वर्ल्ड, और वो एक हैप्पी और पीसफुल दुनिया बना सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो सारे ही हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स लिखने हैं। उसके बाद एंटोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स चैप्टर में यहाँ पे 2 है, कंप्लेन, प्रेज, गेस्ट, होस्ट, सेपरेट, कनेक्ट, सेपरेटेड, कनेक्टेड। फिर न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग यानी डिलाइटफुल, कोरिलेट, कोरिलेट यानी कनेक्ट या फिर लिंक करना, थीम, थीम यानी टॉपिक या सब्जेक्ट, आइडिया, डिलेमा, डिलेमा अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ चॉइस बिटवीन टू। तो सिचुएशन कि जब 2 के बीच में चूज करना होता है किसी एक को। देन न्यू वर्ड्स, तो टाइड्स, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। तो टाइड्स क्या होते हैं? ओशन वाटर के जो राइज और फॉल होते हैं ना, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल। परसीव, परसीव यानी रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड। इंटेंड, इंटेंड यानी प्लान या प्रोजेक्ट। सीज, सीज यानी स्टॉप। ब्रिनी, तो सॉल्टी। बोस्ट, स्पीक विथ प्राइड, टॉक हाई अबाउट वन सेल्फ। तो गर्व से कहना या थोड़ा प्राउड होके कहना। देन सीज, सीज यानी टू बी अफेक्टेड बाय एन इमोशन suddenly and deeply। डिमांड यानी इंसिस्ट, ऑर्डर। कमिटमेंट, तो प्रॉमिस, अश्योरेंस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स, एंटोनिम्स और न्यू वर्ड्स 1 टाइम लिखने हैं, और चैप्टर पूरा एक बार अच्छे से रीड करना है और ब्राउन बॉक्सेस भी फिल करने हैं। विच प्रिंसिपल इज द थर्स्टी क्रॉ बेस्ड ऑन? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर एक यहाँ पे ऊपर है, ईसोप इज ज़ेनथस स्लेव, यस। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन इज द प्लेस वेयर यू वांट टू रीच। डेस्टिनेशन क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पे आप लोग पहुँचना चाहो। फिर ईसोप लिव्ड इन ग्रीस। Aesop was given freedom because of his literary. Aesop has around 600 fables to his credit. The characters in his fables are mostly animals who behave like human beings. Aesop uses the quality of animals to focus on human traits and wisdom. Every fable ends in giving a moral lesson for the readers. तो ये सारी ब्लैंक्स भी फिल कर देनी है। ओके, इतना कंप्लीट करके ऑन द सेम डे, यानी आज ही पूरा वीडियो देख के, दोनों ही वीडियो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख के, फिर सारा होमवर्क करके आज की डेट में ही आज का होमवर्क सबमिट कर देना है। ओके।